हाँ तो मेहरबानो, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और पांचों पांडव जहां दादा भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे उनके चरणों के नजदीक पहुंच जाते हैं और दादा भीष्म नीति ज्ञान की उनको शिक्षा देता है, तो उस वक्त द्रौपदी मुस्कुरा जाती है, हंस जाती है। तो दादा भीष्म द्रौपदी से हंसने का कारण पूछते हैं और द्रौपदी और दादा भीष्म के बीच में क्या जवाब सवाल होते हैं सुनिए श्री राम जी। क्यों हंसी द्रौपदी बेटी, दे बता पटे मन बेरा। कहूँ हाथ जोड़ दादाजी, तू भरम मिटा दे मेरा। कहूँ हाथ जोड़ दादाजी, तू भरम मिटा दे मेरा। क्यों हंसी द्रौपदी बेटी, दे बता पटे मन बेरा। द्रौपदी, मैंने तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना सीखा है। मैंने कौन सी गलती कर दी? धर्म के मार्ग पर कहाँ चलना सीखा है दादाजी? वो दिन भूल गए जब मुझे नगन नचाया जा रहा था। बेटी, मैंने प्रतिज्ञावश अपना मुंह उसमें बंद कर लिया और आज मुझे उस बात का अफसोस है। मेरी लाडो, चेहरे अपनी बात।
जैसा अन्न खाता है उसके वैसे ही विचार बन जाते हैं, उसका वैसा ही मन बन जाता है। मैंने उस नीच दुर्योधन का अन्न खाया, इसीलिए बेटी मेरे विचार भी बदल गए। और मेरी बात सुन ले, जैसा कोई अन्न खाता है वैसा ही मन हो जाता। हे संस्कार कर्मों का मानस तो धोखा खाता। जैसा कोई अन्न खाता है वैसा ही मन हो जाता। ये संस्कार कर्मों का मानस तो धोखा खाता। ये संस्कार कर्मों का मानस तो धोखा खाता। हरे राम फैसला गाता, हरे राम फैसला गाता। है कुसक बडोली डेरा, कहूँ हाथ जोड़ दादाजी, तू भरम मिटा दे मेरा। कहूँ हाथ जोड़ दादाजी, तू भरम मिटा दे मेरा। क्यों हंसी द्रौपदी बेटी, देवता पटे मन